हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आप सभी का फिर से अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुरुकुल डुडुआ में स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपने पूर्व वीडियो में, पूर्व की क्लासों में आपने सुना और समझा कि हमने पढ़ा था कि रेखीय समीकरणों को किस प्रकार से हम ग्राफ विधि से हल करते हैं, और हमने पूरे भरसक प्रयास से इनको समझाने का प्रयास किया। आइए चलिए हम चलते हैं दूसरा आज का हमारा टॉपिक, और वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि एक हमारा बेस है, एक हमारा आधार है, और आप उसको इस तरह से समझिए। तो आइए चलिए आज की हमारी इस क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। तो पहला किस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपकी प्रश्नावली है बहुत ही बेस्ट और इम्पोर्टेंट है, और जिसको आप इन अनुपातों के अभाव में आगे क्वेश्चन का हल नहीं कर सकते। चलिए आइए हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। तो आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझना होगा कि पहले नंबर 1 क्या होता है विद्यार्थियों, साइन थीटा। नंबर 2 कोस थीटा। नंबर 3 टेन थीटा। नंबर 4 कॉट थीटा। 5 सेक थीटा, और नंबर 6 कोसेक थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, आप जो ये मान देख रहे हैं, 6 नाम हमारे, 6 नाम से हम अनेक करने का प्रयास करेंगे। इनके जो उपरूप हैं उनको हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। एक छोटा सा आप अधिगम इस तरह से करें कि इसको याद करने का एक फॉर्मूला है। आपको बार बार अधिगम नहीं करोगे तो मैं समझता हूं इसको याद नहीं हो पाएगा। तो क्या लिखेंगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब ये 6 मान आपको याद करना है। जैसे आपकी कक्षा में 6 विद्यार्थी हैं और 6 विद्यार्थियों का कॉम्बिनेशन कैसा होता है आप जानते ही हैं कि सबका अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग थिंकिंग होती है। तो उसी प्रकार हम इसके क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, पेड़ बनाएंगे। तो ध्यान दें कि ये इसका मित्र है 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या बनाएंगे, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसका हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। इसका हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा। इसका हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। इसका हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। आप देख पा रहे हैं एक दूसरे को आपको मित्र बनाना है। इसका इसके साथ आपने संबंध जोड़ दिया, इसका दूसरे का पांचवें के साथ जोड़ दिया, इसका इसके साथ संबंध जोड़ दिया। ये उल्टा भी हो सकता है, पहले आए उसके बाद वापिस, इस तरह से आप। लेकिन ध्यान दें हमारा जो नंबर 3 है 10 और 4 है कोट, इसके 2 रूप होते हैं। आपने जाना कि 1/10 1/कोट और 1/10 दोनों 10 और कोट के क्या होते हैं, मान होते हैं। उसी प्रकार हम इसके यार रूप में लिखेंगे, यार रूप में लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, और या इसका क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे बहुत ही क्वेश्चन हल करते समय ये काम आने वाले हैं। तो आपको इनको बेसिक रूप से याद करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आपने सुना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो फॉर्मूले हैं आपको याद करना है। अब आपकी बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री के सवालों का जो सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले सारणी को याद करना पड़ेगा। सारणी के जो जितने मान्स होते हैं उनको हमें याद करना पड़ेगा। एक बात आती है सारणी के बाद में हमारी बात आती है सर्वसमीकाओं की। सर्वसमीका भी 3 होती हैं, उसी प्रकार हम इसको याद करेंगे। चलिए आइए आप बनाते हैं सारणी। सारणी देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वही रूप इस तरह से
एक आपको चार्ट बनाना है। चार्ट में वही मान लिखना है। पहला लिखा आपने साइन थीटा, बाद में लिखा आपने कोस थीटा, बाद में लिखा आपने टेन थीटा, बाद में लिखा आपने कोस थीटा और बाद में सेक थीटा और कोसेक थीटा। ध्यान दें कि ये छहों मान हमारे लिए एक बेसमेंट का काम करेंगे, एक आधार का काम करेंगे। विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि जब भी कोई स्टार्टिंग होती है तो शून्य से होती है, 0 से होती है, और उसी प्रकार ये हमारा 0 डिग्री। ध्यान दें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप देख पा रहे हैं ये हमारा इस प्रकार का फॉर्मूला रहेगा और इसको हम किस तरह से याद करेंगे और इसको फिल करेंगे। देखिए आपने इस तरह से 6 मान लिख दिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। इधर लिखे आपने 5 मान, 0, 30, 45, 60 और 90। जो विद्यार्थी इन मानों को याद करके एक लाइन याद करो और पूरी की पूरी सारणी दिमाग में बैठ जाएगी एक मान से, मात्र एक मान से। तो आपको सिर्फ 5 मान याद करने हैं। कितने मान याद करें पहले विद्यार्थियों? 5। पहला कहते हैं ना कि जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है तो शून्य से, कहते हैं ना 0 से हीरो बनने की कला इस सारणी में हम सीखेंगे। चलिए आइए, हमारा काम है कि 0 डिग्री से तो 0 का मान। एक कहते हैं कि ये एक खाने वाली चपाती जो रोटी बोलते हैं उसकी तरह 0 है, 1 है। बाद में हमने क्या किया, एक रोटी का आधे टुकड़े किए, 1/2 आ गया। क्या गया? एक रोटी का आधा हिस्सा, फिर एक रोटी का आधे से भी आधा हिस्सा करना, 1/√2। आप जानते हैं ना। फिर क्या किया कि हम 3 आदमी हो गए तो 3/√2, आधे का तीसरा हिस्सा हो गया। फिर कहा कि रोटियां चपातियां कितनी थी? एक। आपने मान लिखा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और हमारा साइन का जो 0 डिग्री, 1/2 डिग्री, 1/√2 डिग्री, 1/√2 डिग्री। ये क्या है? 45 का मान है 1/2 का, और ये 60 है का है √3/2 और 1। एक बार पुनः इसको देख लें, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। अब चलिए आइए हम दोनों ही तरीकों से इसको हल करेंगे। तो क्या होगा? आपको बोला है कि साइन का उल्टा वैसे तो होता है क्या? कोसेक। लेकिन जब एक मान से पूरी सारणी को कवर करना है तो जाना है एक उल्टा इसको रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए √3/2। इसका उल्टा तो वो का वही हो जाएगा और वो का वो 1/2 और 0 का उल्टा 0। आपने 2 मान याद कर लिए, साइन और कोस के। प्यारे विद्यार्थियों, बात आती है हमारी टेन की। टेन के बारे में आपने देखो उधर वाले लिखे हुए सारणी का जो मान है वो प्रूफ मैंने लिखा था, इसीलिए क्योंकि ये काम आता है, क्योंकि टेन बराबर साइन बटा कोस। हम जानते हैं, देखिए मान हमारे ऊपर के ऊपर है और बीच में ये बट्टा का काम करता है, ओब्लिक का काम भी कर रहा है। इसलिए ये जो मान देखिए साइन में कोस की संख्या का भाग देना है। आप जानते हैं, ध्यान देना कि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो आपको पहले भी पता होगा या सर ने बताया भी होगा कि 0 में किसी संख्या का भाग देते तो मान क्या आता है? क्या आता है? 0 आता है। तो हमारा मान क्या हो गया विद्यार्थियों? पहला मान 0 हो गया। ये बात ध्यान रखें, 2 शर्तें होती हैं, 2 कंडीशन होती हैं कि 0 में किसी संख्या का भाग देना और किसी संख्या में 0 का भाग देना, ये दोनों ही विपरीत बातें हैं। अगर ऊपर 0 आ जाए, नीचे संख्या आए तो मान इसका क्या हो जाएगा? 0। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 0।
और ऊपर संख्या आ जाए नीचे मान आ जाए तो एक 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 कितनी बार ये संख्या। इसके लिए हमारे गणित के अंदर हमने क्या कर लिया कि इसका एक नया फॉर्मूला निकाल लिया, इसका नाम दे दिया इन्फिनिटी, और अंग्रेजी में इन्फिनिटी कहते हैं और हिंदी में अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। और ये मान इस तरह से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका उल्टा हो गया। आप ऐसे भी तो जिक्र कर सकते हैं 1/2, ध्यान दें 1/2 ऑब्लिक √3/2, तो इसका मतलब ये संख्या इससे कट गई, ये संख्या नहीं कटती है 1/√3, तो इसका मतलब हो गया 1/√3 हमारा मान आ गया। उसी तरह है यहाँ देखिए ये है 1/√2/1/√2, जानते हैं एक सी संख्या है, कट गई 1/1, इसका मान क्या आया? 1 आ गया। आप देख पा रहे हैं इसको कैसे मैं हल कर रहा हूं, आप भी वैसे ही करें। तो √3/2/1/2, आप जानते हैं ये संख्या इससे कटती है, ये संख्या इससे कटती है, 2 से 2 कटता है, 1 का कोई महत्व नहीं, तो अंडर कितना आ गया? 3 आ गया। और हमारे पास मान क्या रहा है? आगे ध्यान दें, ये 1, आप बात आगे ना 1 के अंदर 0 का भाग देना है, तो 0 का भाग देना है तो आपको क्या लिखना है? अनंत लिखना है। इसका आंसर क्या आ गया? वही। इसका आप उल्टा कर दीजिए। मैंने कहा एक सारणी बनाओ, दूसरी को उल्टा लिखो, भले ही आप उल्टा मत लिखो। मैंने sin 10 बराबर sin बटा cos का भाग देख करके 10 का मान निकाला है। हम देखिए कोट का मान देख रखा है cos बटा sin। आप देखिए इस कोस में इस साइन का भाग देंगे तो हमें पता है ऊपर संख्या है नीचे 0 है, तो 0 में किसी संख्या का संख्या में किसी 0 का भाग देते तो उत्तर क्या आता है? आप भी जानते हैं हमारा मान आता है अनंत। क्या आता है बेटा? अनंत। आप जानते हैं कि इसके अंदर इसका भाग दिया तो 3 से 3 कट गया, क्या 2 कितना कट गया? कि 2 से 2 कट गया और हमारे पास √3 मान आ गया। और आप जानते हैं ये ऊपर करो चाहे नीचे करो दोनों का मान क्या होता है? 1। इसका मान होता है 1/√3, 0 का उल्टा क्या होता है? 0। अब वही बात जो मान हमने याद किया है, आपको बताया हुआ है कि एक मान करो दूसरे का उल्टा करो। सेक का मान आया है, सेक किसके विषय में उल्टा होता है? कोस के विषय में उल्टा होता है। तो विद्यार्थियों सेक कोस के विषय में उल्टा होता है, एक का उल्टा क्या होता है? एक ही होता है। और यहाँ पर कोस का दूसरा क्या है कि 2/√3/2 है, तो इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3 कर दिए। आपने किया कि नहीं? अंडर क्या है? 2/√3 आ गया। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आप बच्चे लोग क्या करते हो, इसको अंडर को उल्टा करिए तो क्या अंडर2/a कर दे, तो ये गलत होता है। हालांकि होता है लेकिन हम नीचे a को कभी भी शो नहीं करते, दिखाते नहीं है। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा अंडर2। ध्यान दें, सही तरीके से करेंगे। और इसका मतलब है कि इसका उल्टा हो गया 1/2 का अंडर उल्टा हो जाएगा सिर्फ 2। आप जानते हैं 1 का उल्टा क्या? 0 का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? अरे इसके ऊपर नीचे 0 है तो 0 का उल्टा 0 ही आता है। अब बात करते हैं इसके उल्टे करने की। उल्टा करिए साथ में उधर से भी चलिए। इस सेक का कोसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। साइन होता है तो 0 का उल्टा 0। ये भी रखते हैं तब भी 0 आता है, इसका उल्टा भी 0 आता है। बात क्लियर? समझ पा रहे हैं? दूसरी बात बच्चों, ये 2 मान है यह लिखेंगे, लेकिन इससे पहले कहेंगे इसका उल्टा होता है 1/2 का उल्टा 2 होता है। हम भी जानते हैं 2 का उल्टा या 2 भी होता है। क्लियर बात? तीसरी बात 1/√2 का उल्टा होता है, हम जानते हैं 1/2 का उल्टा होता है क्या होता है? अंडर√2। ये मान भी अंडर√2 हमारा आ गया। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब अंडर√3/2 का उल्टा होता है क्या होता है? 2/√3 होता है। ये 2/√3 होता है, हमने वो भी लिख दिया, इसका उल्टा भी लिख दिया। अब हमारे पास आती है अगली संख्या 1। 1 का उल्टा क्या होता है? 1। ये हमने इस तरह से दोनों ही तरीकों से देखो बच्चों, ये जो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के tan और cot का मान जो हमने 2 रूप लिखे sin बटा cos और cos
का साइन, ये आपके यहाँ काम आएंगे कि आए ना। तो इस तरह से ये जो हमारी सारणी है ये आपके याद होनी चाहिए, और याद होनी चाहिए। और याद होने के बाद में हम ये जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात करते हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात के को हम किस प्रकार से करने के बाद में एक बात और आती है, क्योंकि सर्वसमीकाएं, प्यारे बच्चों सर्वसमीकाएं 3 होती हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं चैनल के माध्यम से कि इस चैनल को जितना आप सब्सक्राइब करोगे और उतना ही आपको फायदा होगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, ताकि क्या है ज्यादा से ज्यादा आपको इसके क्या है व्यूज मिलेंगे, आपको फायदा होगा, इसका ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन हमें भी मिलेगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और आइए चलिए हम बात करते हैं सर्वसमीकाओं की। सर्वसमीकाओं का यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं, ध्यान दें। और क्या है सर्वसमीकाएं? सर्वसमीकाएं ध्यान दें, सर्वसमीकाएं होती हैं 3 हमारे यहाँ। आपके सिलेबस में 3 सर्वसमीकाएं हैं, तीनों के 3-3 रूप हैं। अगर विद्यार्थी एक समझ जाता है तो तीसरी और दूसरी उसके उपरोक्त ऑटोमेटिकली समझ जाता है। तो आप बात करिएगा पहले की। पहला आता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, आपको समीकरण की जानकारी होगी कि जब 1, 2, 3 इक्वेशन में 3 पद होते हैं तो हम जानते हैं कि इसके क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। एक को साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर, कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी, और दूसरी है कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी। के बाद में तीसरी कंडीशन नंबर 2 आपकी आती है, क्या आती है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। विद्यार्थियों यहाँ प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो तीनों का क्या है, दूसरी सर्वसमीका को घटाने पर 1 होता है, पहले में जोड़ने पर 1 होता है। इसी के भी 3 रूप होते हैं। पहला टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर, और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप कहोगे कि सर ये माइनस की संख्या क्यों आई, ये माइनस की संख्या कहाँ जाएगी? आपको ध्यान होना चाहिए, जब भी कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड की साइड अगर नेगेटिव है तो उसको हम क्या है कॉमन लेकर के इसको फैक्टर को चेंज कर देते हैं और उसका मान हो जाता है प्लस। ये बात थी दूसरी। और तीसरी सर्वसमीका हमारी है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्यारे विद्यार्थियों, दो कंडीशन हमारी ये है, 2 घटाने पर 1 होता है और 1 जोड़ने पर 1 होता है। उसी प्रकार इनके 3 रूप होते हैं, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या है कोट स्क्वायर थीटा। ये आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बेखूबी याद कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको डेफिनेट क्वेश्चन मिलेगा, इसको आप याद करें, क्योंकि इनके अभाव में हम किसी भी क्वेश्चन का हल नहीं कर सकते। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अगले वीडियो में इसका जो प्रयोग किस कहां पर इसका किया जाता है सॉल्यूशन के माध्यम से आपको प्रयोग करना सिखाया जाएगा। आपको बोल दिया हमारी आईडी गुरुकुल डुडुआ यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हमारा जो है गुरुकुल डुडुआ के नाम से ही है, और फेसबुक के ऊपर राजकुमार जांगिड़ के नाम से आप फेसबुक के भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।